गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देख लेते हैं वृष राशि वालों का जनवरी का मंथ 2023 कैसा रहने वाला है। ओवरऑल उनका जो ये मंथ है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, आय और धन की दृष्टि से, नौकरी व्यवसाय, और यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में एक मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले वृष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लेते हैं कि 2023 जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। एस ऑफ हार्ट, जो यहाँ पे जो शुरुआत दिखाई दे रही है जनवरी के मंथ में, यहाँ पे आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में शुरुआत अच्छी दिखाई दे रही है। कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्याएं भी होती नहीं हो रही हैं, कोई गंभीर समस्या यहाँ पे नहीं हो रही है। एस ऑफ जो है हार्ट है वो यहाँ पे, यानी कि ये है कि सारे तरीके से आपको हेल्थ रिलेटेड कोई बिग इशू यहाँ पे नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी जिससे आप परेशान हो। बस आपको क्या करना है, अपनी जो मेंटल जो हेल्थ है उसका भी ध्यान रखना है। यानी कि आपको मेंटल हेल्थ मीन्स तनाव, टेंशन नहीं लेनी। अगर वर्कलोड बढ़ता है इस टाइम पे, या फिर कोई प्रॉब्लम होती कहीं, या फिर हो सकता है कि आपका काम ज़्यादा होता है, तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। मेंटल हेल्थ को भी इक्वली इम्पोर्टेंस यहाँ पे देनी है। ओवरऑल हेल्थ की दृष्टि से जो जनवरी का माह है वृष राशि वालों के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको स्वास्थ्य संबंधित लापरवाही नहीं बरतनी है आपको, यानी अपने हाथ से लापरवाही नहीं बरतनी है। ओवरऑल ये जनवरी का मंथ स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आ रहा है। देख लेते हैं परिवार और लव लाइफ के लिए जनवरी का माह कैसा रहने वाला है वृष राशि का। 4 ऑफ हार्ट, जो आप कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, आपकी कोशिशों का असर यहाँ पे दिखाई देगा आपको। आप पहली बात रिलेशनशिप में हैं अगर, तो आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे किसी को रीच आउट करने की, किसी के साथ में किसी को कांटेक्ट करने की, या कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे उसमें आप सफल होते दिख रहे हैं। आपकी यहाँ अगर किसी से आप बात नहीं हो पा रही थी तो यहाँ बात होती, उनका कांटेक्ट होता दिख रहा है, आपका उनके साथ में कनेक्शन स्थापित होता दिख रहा है। वहीं फैमिली परिवार की बात की जाए तो उनके साथ में आप समय बिताएंगे, अपने परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे, लेकिन फिर भी आपको बस ध्यान रखना है कि आप किसी से कोई आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत रहेगी। इसमें अगर आपके कोई छोटे बच्चे हैं, आपके यहाँ कोई छोटा है या आपके ही छोटे बच्चे हैं, तो आपको विशेष ध्यान देना है कि वो उनके ऊपर, उनकी संगति पे ध्यान देने की इस मंथ में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। वहीं अगर आपसे कोई छोटा नहीं है, आप खुद इस एज में टीनेजर हैं आप, तो आपको अपनी संगति पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल जो है आपका वो कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ होता दिख रहा है, जिसके कारण हो सकता है आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। वैसे परिवार वालों का सपोर्ट यहाँ और समर्थन मिलता दिख रहा है, और जो लोग लव लाइफ को लेकर टेंशन में थे, उनकी लव लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी वो भी यहाँ पे सॉल्व होती दिख रही हैं। आगे देख लेते हैं आर्थिक दृष्टि से या करियर की दृष्टि से, फाइनेंशियल सेक्टर में जो जनवरी का मंथ है वो कैसा रहने वाला है वृष राशि वालों का। ओके, किंग ऑफ क्लब, यहाँ पे थोड़े उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि कोई कन्फ्यूज़न के कारण या किसी फाइनेंशियल सेक्टर में, वैसे तो आपको फाइनेंशियल सेक्टर में प्रॉफिट होता दिख रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी पॉलिसी वगैरह में इन्वेस्ट किए, तो उससे आपको प्रॉफिट होता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आपको हो सके, आपके पास ऑप्शन होता है वर्क फ्रॉम होम करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप ऑफिस जाते हैं, तो थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स से सतर्क होने की आपको ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे धन के मामले में माह अच्छा रहने वाला है। जनवरी का जो मंथ है आपके लिए एक से ज़्यादा आय के स्रोत, यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इंक्रीज़ होते दिख रहे हैं, बढ़ते दिख रहे हैं। वहीं जो आप बहुत टाइम से कोई कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो क्लब का कार्ड है वो कोशिश का भी कार्ड है, तो अगर एफर्ट्स कर रहे थे आप, तो आपको अपने एफर्ट्स का यहाँ पे रिजल्ट मिलता भी दिख रहा है। आपको थोड़ी सी लेकिन पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मंथ की स्टार्टिंग में हो सकता है वर्कलोड बढ़े। आपकी आय तो अच्छी रहेगी, इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन जो वर्कलोड बढ़ेगा आपको, तो हो सकता है आप इसके कारण मेंटल हेल्थ जो है, वैसे भी फर्स्ट में जो कार्ड आया था मेंटल हेल्थ के लिए आया था थोड़ा सा, तो मेंटल हेल्थ को प्रभावित नहीं होने देना है। ओवरऑल ये जो है जनवरी का जो मंथ है वो आपके लिए इनकम के में फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा रहने वाला है। वहीं विद्यार्थियों के लिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या सलाह है। 8 ऑफ हार्ट, शॉर्टकट नहीं लेना है विद्यार्थियों को। जो विद्यार्थी उनका मन थोड़ा बहुत विचलित हो सकता है, भटक सकता है, तो आपको क्या करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है। वैसे भी न्यू स्टार्टिंग हुई है न्यू ईयर की, तो हो सकता है कि आपको लगे कि अभी थोड़ा आप टालें या लेजीनेस फील हो, तो आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, और आपको क्या करना है, अपने मन को कंट्रोल करके खुद अपने मन पे कंट्रोल करना है, जिससे कि आपको रिजल्ट्स अच्छे यहाँ पे मिलें। आपको लापरवाही नहीं करनी है, और शॉर्टकट भी यहाँ पे नहीं लेना है। वहीं देख लेते हैं आप वृष राशि वालों के लिए क्या सलाह दी जाती है।
6 ऑफ डायमंड। 6 ऑफ डायमंड जो है वो 2 चीज़ों को इंडिकेट करता है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे फ़ायदे होते तो दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करके ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी है। दूसरी बात ये है कि अगर आपसे कोई सजेशन मांगता है, आप किसी को कोई सजेशन देते हैं या राय देते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के राय देनी है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं हो तो आपको बीच में नहीं बोलना है। अगर आप किसी को सजेशन देते हैं या राय देते हैं तो आपको अपनी विशेषतः लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अच्छी लैंग्वेज का ही यूज़ करना है, क्योंकि वैसे लैंग्वेज ख़राब होने से गुरु ग्रह जो है उसके वो ख़राब हो जाता है और उससे फिर रिजल्ट जो है ग्रोथ नहीं होती, प्रॉस्पेरिटी वगैरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको इस मंथ में क्या करना है, अपने लैंग्वेज पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत ना हो, कोई आप सजेशन ना मांगे तो आपको फिर वहाँ पे सजेशन नहीं देना है। रेमेडी देख लेते हैं वृष राशि वालों के लिए क्या रेमेडी है। तो यहाँ पे रेमेडी है कि अगर आप या तो आप स्टूडेंट्स हैं या फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम का आप सामना कर रहे हैं तो आप ग्रीन कलर के पेन का यूज़ करते हैं, ग्रीन इंक का यूज़ करते हैं तो वो बेनिफिशियल रहेगा। यानी कि अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं या फिर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आप लिख रहे हैं, कुछ भी आप राइटिंग कर रहे हैं तो आपको ग्रीन कलर के पेन का यूज़ करना है, जिससे आपको रिजल्ट अच्छे मिले। और वैसे अगर आप कहीं प्लांटेशन का कर सकें, कोई पेड़ लगा सके, किसी मंदिर में पौधा लगाएं या अपने गार्डन में पौधा लगाएं तो ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देख लेते हैं कि कार्ड ऑफ द मंथ क्या है वृष राशि वालों के लिए, क्या मैसेज है आपके लिए, क्या सजेशन है। ओके, लाइटिंग द डार्कनेस। जहाँ पे आपको लगे कि अंधेरा है, यहाँ पे जहाँ भी आपको महसूस हो कि अंधेरा है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, लाइटिंग करना है। मतलब जब नेगेटिव फील होने लगे, आपको नेगेटिविटी का एहसास हो, वहाँ पे अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको कोशिश करनी है। जिससे क्या हो, जैसे कि हम रात के टाइम पे जब अंधेरा हो जाता है तब लाइट ऑन करते हैं या दिए जलाते हैं, जिससे क्या होता है, रोशनी आ जाती है। ठीक वैसे ही आपको जहाँ आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फील हो या डार्कनेस फील हो तो आपको लाइटिंग करनी है। ओवरऑल ये मंथ वृष राशि वालों के लिए अच्छा है, बस उनको संभल कर बोलना है।